जब यहाँ भिलाई आए तो आते ही लोगों से पूछा तो अच्छा लगा कि यहाँ पर पावर प्लांट जो भी संस्था है वहाँ पर एक रसियन हाउस भी है। सर आपकी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हुआ था मगर किसी कारणवश आप जा नहीं पाए, उसके बाद सुपर 30 की शुरुआत की आपने, तो वो एक इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और अभी सुपर 30 कहाँ पे? यहाँ रहने वाले अनुराग बासु साहब का ही एक मास्टर माइंड था कि उन्होंने फिल्म बनेगी सुपर 30, उनका ही आइडिया था। तो आपने भिलाई के बारे में कहा था कि भिलाई के बारे में आपने कुछ सुना? ये सब चीजों से एक भिलाई के प्रति मेरा आकर्षण था। यहाँ मैं आया तो बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा। सर वैसे तो एक शिक्षक के लिए बड़ी उपलब्धि होती है जब उनका शिष्य कुछ कर जाए। आपके काफी शिष्य बड़ी बड़ी जगह पर है, आपके ऊपर जो हमले हुए उसके बारे में बताइए, उसमें कितनी सच्चाई है या क्या कुछ है, लोगों की शंकाएं दूर। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। आप इस वक्त भिलाई स्टील सिटी में, जिसे मिनी भारत भी कहा जाता है, आनंद कुमार सर आए हुए हैं। किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। सुपर 30 पिक्चर में आपने उनकी सारी जीवनी देखी होगी। आज उनसे कुछ ऐसी बातचीत करेंगे जो हमें आपको पता नहीं है मगर भिलाई वासियों को जानने की जरूरत है, क्योंकि भिलाई को एजुकेशन हब भी कहा जाता है। सर सबसे पहले तो आपका भिलाई में और भिलाई टाइम्स के चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं जैसे मंच के माध्यम से आपका उद्बोधन सुन पा रहा था, तो आपने भिलाई के बारे में कहा था कि भिलाई के बारे में आपने कुछ सुना। अरे क्या स्टोरी? बहुत अच्छी बात सुनी। अभी 4 दिन पहले मैं रसिया में था, वहाँ कई मैथमेटिकल ग्रुप से मिला जो कि अपने देश को आगे बढ़ा रहे। तो उसमें से 2 ग्रुप ऐसा मिला जो बोला कि भारत और रूस का संबंध बहुत अच्छा है। कई लोगों ने बोला, लेकिन 2 ग्रुप ने उदाहरण एक अलग दिया। हम कहे क्यों? तो हमको लगा बताएगा कि प्रधानमंत्री की ऐसी पॉलिसी थी, विश्व युद्ध कुछ बता, लेकिन वो अलग चीज बताया कि हमारे दादा और एक के नाना यहाँ पर जो बन रही थी कंपनी, उसको स्टेबल करने में काम किया है, भिलाई में समय बिताया। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा। तब हमने पूछा कि भाई कब बिताया था? तो अरे बहुत पहले की बात है। तो हमने कहा कि ठीक ठीक। जब यहाँ भिलाई आए तो आते ही लोगों से पूछा तो अच्छा लगा कि यहाँ पर पावर प्लांट जो भी संस्था है वहाँ पर एक रसियन हाउस भी है, जहाँ रसियन रहते थे, काम करते थे। तो भिलाई को इस रूप में जानकर कि उसे रसिया में लोग याद करते हैं, भारत से मित्रता का उदाहरण मानते हैं, कारण मानते हैं, बहुत अच्छा लगा। दूसरा, यहाँ रहने वाले अनुराग बासु साहब का ही एक मास्टर माइंड था कि उन्होंने फिल्म बनेगी सुपर 30, उनका ही आइडिया था। बाद में किसी वजह के चलते फिल्म नहीं बनी, बाद में फिल्म बनी, सुपरहिट भी हुई, लेकिन सारा श्रेय क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ बासु साहब का। वो भी भिलाई के रहने वाले थे। बताते थे कि हमारे पिताजी कैसे नाटक करते थे, लोगों को सिखाते थे, पूरा डेडिकेटेड थे, संगीत था, माताजी पढ़ाती थी। तो ये सब चीज़ों से एक भिलाई के प्रति मेरा आकर्षण था। यहाँ मैं आया तो बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा लोगों से मिलकर। सर वैसे तो एक शिक्षक के लिए बड़ी उपलब्धि होती है जब उनका शिष्य कुछ कर जाए। आपके काफी शिष्य बड़ी बड़ी जगह पर है, उनमें से एक शिष्य ये भी है जो यहाँ कोचिंग चला रहे हैं और इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिलीप जी सिर्फ कोचिंग नहीं चलाते, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं और साथ साथ 30 गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि जो अच्छा मेरा शिष्य था अब अच्छे गुरु के रूप में जाने जा रहे हैं। भिलाई नहीं बल्कि पूरे देश में हमारे लिए गर्व की बात। सुपर 30 फिल्म बनी, फिल्म बनते ही लोगों को कुछ शंकाएं होती है कि ये दिखाने के लिए कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा ताकि पिक्चर रोमांच बने। उस फिल्म में कई सारी चीज़ें जिससे आप बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो है, आपके ऊपर जो हमले हुए उसके बारे में बताइए, उसमें कितनी सच्चाई है या क्या कुछ है, लोगों की शंकाएं दूर कीजिए। नहीं, बहुत लोग पूछते कि उसमें ड्रामा एक्टिंग डाला गया। जब फिल्म लिखी जा रही थी उस समय ही डायरेक्टर बोलते थे कि आपकी जीवनी इतनी कहानी अच्छी है, दिलचस्प है कि इसमें कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं। हमले बहुत बार हुए, आप जानते ही हैं। आज भी मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सुरक्षा दे रखी, आप लोगों की दुआएं साथ है। तो फिल्म का दृश्य लगभग सब ठीक ठाक है। कुछ 10% मान के चलिए, उसको रोचक बनाने के लिए मसाला डाला। सर आपकी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हुआ था मगर किसी कारणवश आप जा नहीं पाए, उसके बाद सुपर 30 की शुरुआत की आपने, तो वो एक इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और अभी सुपर 30 कहाँ पे? बस ये आखिरी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ अच्छे तरीके से कि कैम्ब्रिज पैसे के अभाव में नहीं गया, बाद में गरीब बच्चों को अपने पास रख के पढ़ाया। अब सुपर 30 को मैं विस्तारित करके कि स्कूल का रूप देने जा रहा हूँ, जिसके कैंपस में हजारों बच्चे रह के पढ़ पाए और साथ साथ ऑनलाइन के माध्यम से जिस बच्चों तक मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि भिलाई एजुकेशन हब है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से भी पढ़ने आते हैं और आज के दौर में देखा जाए स्टूडेंट डीमोटिवेट होकर गलत कदम उठा ले रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? किसी एक
बार बार हम बोलते हैं कि किसी एक परीक्षा में, एक इम्तहान में इतनी ताकत नहीं कि आपके भविष्य की पूरी कहानी गढ़ सके। इसलिए कभी निराश न हो, हताश न हो, प्रयास करते रहे। बहुत बार ऐसी कहानियां हैं जो कि दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि बार बार असफलता के बावजूद आदमी एकदम शिखर तक पहुंचता है। इसलिए हिम्मत ना हारे। मेरा अनुभव है, मैं अनुभव के आधार पर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता रहा हूं कि अपने हिम्मत को ना हारे, और एक न एक दिन सफलता मिलेगी और आने वाला कल आपका होगा। हमारे साथ थे आनंद कुमार सर, जिन्होंने बहुत सी उपलब्धियां की है, बहुत से स्टूडेंट्स को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां पर पहुंचने के बारे में एक गरीब व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो हमारे चैनल से बन रही है, आपको ऐसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।